हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वर्किंग विथ लिंक्स एंड इमेजेस। तो जो भी हमारे पास HTML में लिंक होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आए तो आप यहाँ पे देख पाओगे, जैसे कि ये क्या है, हमारा एक लिंक होगा यहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे क्लिक किया, फिर इसको क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा किसी और वेब पेज से लेके तो उस पर मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब किसी और पेज भी अंदर आया है ना, जैसे इस पर क्लिक किया या फिर हमने यहाँ पे आए हम गूगल पे, इसको हम क्लोज करते हैं। यहाँ पे हम ऑल पे है रे, नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहोगे ये क्या है, एक लिंक है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो हम इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे तो हम चार्ट को तब क्लिक करके इस पे हम जा सके, या फिर ये जो ये इमेज दिख रहा है इसको कैसे दिखाते हैं HTML में, हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो हम आ जाएंगे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे मैं फिर से बाहर क्लिक करूँगा और एक फोल्डर क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे 03 वर्किंग विथ इमेजेस एंड लिंक्स, ठीक है। ये हमारा ओ बड़ा हो गया, इसको मैं हटा के छोटा कर देता हूँ, इंटर प्रेस किया, है ना। अब इसके अंदर ये हमारा है, इसके अंदर आप फाइल क्रिएट करेंगे index.html के नाम से। इंटर प्रेस किया, हम आ गए, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, यहाँ पे आते हैं। अब देखो वर्किंग विथ लिंक्स एंड इमेजेस, ठीक है। लिंक्स क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने दिखाया कि हम किसी भी चीज़ पे क्लिक करके किसी और वेब पेज पे जा रहे हैं। जैसे यहाँ से हम क्लिक करें, अगर इस पे क्लिक करें तो हम इस पेज पे आ गए। तो ऐसी फंक्शनलिटी, जैसे ये क्या है, एक से लिंक है, मतलब ये क्या है, एक पेज से दूसरे पेज से लिंक हुई है, ठीक है। तो इसको हम लिंक्स बोलते हैं। इसको हम यूज करने के लिए यूज करते हैं हाइपर लिंक्स का। तो यहाँ पे आते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट का ये रहा, और यहाँ पे देखो हाइपरलिंक्स को क्रिएट करने की हम ए टैग का यूज करते हैं, यानी कि एंकर टैग का, है ना। और हाइपर टैग जो होता है उसके अंदर क्या करते हैं हम, एंकर टैग के अंदर कि हम एचरेस के अंदर, है ना, हम URL लेते हैं जहाँ पे भी हमें, मतलब जिस क्लिक करने के बाद जिस भी पेज पे हमें जाना हो तो उसका हम यहाँ पे पाथ देते हैं, और ये यहाँ पे हम टेक्स्ट देते हैं जो कि हमें दिखाना होता है। तो पहले इसको करके समझते हैं तब पता चलेगा। यहाँ पे मैं सिंपली शिफ्ट और 1 प्रेस करके यहाँ पे हम अपना डिलीट कर लेंगे। यहाँ पे कर देता हूँ वर्किंग विथ लिंक्स एंड इमेजेस, सेव किया, ये हमारा टाइटल आ जाएगा। बॉडी के अंदर हम आते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैं चाहता हूँ, जैसे पहले मैं भी इंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं लोरेम डाल देता हूँ। यहाँ पे हमारा लोरेम कंटेंट आ गया, ठीक है। इसको अब सेव करके रन कर लेते हैं। पहले राइट क्लिक करेंगे इस पे और यहाँ पे ओपन विथ लाइक सर्वर कर देंगे, तो हम यहाँ पे आ जाए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं एक काम करूँ, कि मैं चाहता हूँ जैसे ये हमारा लोरेम है, या फिर मैं इसको मैं चेंज करके यहाँ पे कर देता हूँ इस CLICK क्लिक मी टू विजिट गूगल। ये मैंने सेव किया इतना। यहाँ पे आते हैं तो अभी देखो ये क्या आ रहा है, टेक्स्ट तो आ गया क्लिक मी टू विजिट गूगल, लेकिन अगर हम इस पर क्लिक करें ना तो हम किसी पे मूव नहीं कर रहे। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम इस पर क्लिक करें ना तो हमारा कौन सा वेब पेज खुले, तो GWGWGLE.com पुल के हमारे सामने आ जाए, मतलब ये पेज है। हम चाहते हैं कि जब भी हम इस पर क्लिक करें ना, क्लिक मी टू विजिट गूगल, तो हम इस पेज पे आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये हमारा है, तो इसके पहले हम यूज करेंगे ए टाइप का, है ना। और ये देखो इसके जैसे हमने ए इंटर करके प्रेस किया तो हमारा ये आ गया, और जितना हमें क्लिकेबल बनाना है यानी कि गूगल तक, इसके बाद भी हम पेस्ट कर देंगे। अब देखो ये हमारा आ गया एचरेफ क्या करता है, यहाँ पे हमें URL पास करना होता है, मतलब पाथ पास करेंगे जहाँ पे भी हमें जाना है। मैंने अभी इतना सेव किया। अभी आते हैं हम अपने वेब पेज पे। ये देखो क्लिकेबल है, लेकिन हम कहीं भी मूव नहीं कर रहे क्योंकि हमने उस पर पाथ नहीं रही। यहाँ पे क्लिक कर देखो ये अंडरलाइन आ गया ना, ड्रू दिख रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे थे, जब मैं इसको अनडू करूँ तो यहाँ पे देखो अंडरलाइन आ रहा है ओवर करने के। ये फीचर भी हम डालेंगे अभी आगे जाके जब तुम CSS पढ़ेंगे। तो देखिए हम अभी विजिट नहीं कर रहे, तो हम क्या करेंगे, उसका पाथ देंगे। तो सिंपली मैं इसका URL कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारा URL होता है ना। यहाँ पे आएंगे और इसके अंदर ये href के अंदर हम इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे। सेव किया। अब आएंगे अपने ब्राउजर पे, ये रहा हमारा। अब हम इस पर क्लिक कर, तो जादू देखना, क्लिक किया, हम आ गए google.com पे। फिर से हम बैक जाते हैं, फिर से हम क्लिक करते हैं तो हम आ जाएंगे अपने google.com पे। तो ये हमारा होता है ए टैग का, यानी हाइपरलिंक्स का यूज। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट की, इसमें देखो
हमारे पास आ गया, ये वाला था। हाँ, तो यहाँ पे href है, वो एट्रीब्यूट इसको बोला जाता है, मतलब जो भी टैग के अंदर हम यहाँ पे देते हैं, जैसे कि हमारा है, ये हमारा क्या है, एक एट्रीब्यूट है, ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी समझेंगे, ठीक है। ये मैंने एग्जाम्पल है। अब एडिंग इमेजेस, अगर हमें वेब पेज पे इमेज दिखानी हो, मतलब अपने वेबसाइट पे इमेज दिखानी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं img टैग का, है ना। ये हमारा img टैग है, और ये जो है हमारा सेल्फ लोडिंग टैग होता है, मतलब इसमें जो है ना हमें इन टैग की जरूरत नहीं होती, और इसके अंदर हम src के अंदर पाथ देते हैं, ठीक है। src मतलब URLs, ठीक है, मतलब जो भी इमेज का पाथ है, चाहे वो हमारे लोकल फोल्डर में हो या फिर ऑनलाइन हम कहीं से इमेज दिखा रहे हो, और अल्ट में हम देते हैं इमेज का नाम, कि बाई चांस अगर पाथ गलत हो या फिर इमेज ना मिले तो हमारा अल्ट वहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने वेब पेज पे आगे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज करूँगा img टैग का, इंटर प्रेस करूँगा, तो ये देखो हमारा src आ गया और अल्ट आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे कोई इमेज नहीं है, तो मैं आता हूँ यहाँ गूगल पे, मैं कोई सा भी इमेज उठा लूँगा, जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं और उठा लेते हैं क्या, एक घर का HOUSV है, या फिर गूगल का ही उठा लेते हैं, GWGL, गूगल लोगो। एंटर प्रेस किया, ये हमारे पास बहुत सारे आ गए इमेजेस। मैं काम करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर राइट क्लिक करूँगा, है ना, तो ये आ जाएगा ऐसे, और सेव इमेज है, या फिर कॉपी इमेज कर लेते हैं। कॉपी इमेज कर लिया, कॉपी हो गया, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम इस पे क्लिक करके, ठीक है, कंट्रोल, तो यहाँ पे आ गया, आर श्योर यू वांट टू पेस्ट इमेज डॉट png, हम कर लेंगे पेस्ट, तो ये देखो हमारा इमेज यहाँ पे आ गया ऐसे, ठीक है, हमारा इमेज आ गया यहाँ पे हमारे फोल्डर में, इसी फोल्डर के अंदर 03 के अंदर हमारा इमेज आ गया ना। इमेज का नाम क्या है, इमेज डॉट png, तो हम क्या बनेंगे यहाँ पे और इसका पास देंगे, तो हमारा ये जो index.html फाइल है इसी के बगल में है, तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे अपना रिलेटिव पाथ देते हैं, मतलब कि जहाँ पे हमारी फाइल है उसी का पाथ। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि डॉट स्लैश, यानी कि डॉट स्लैश का मतलब हो गया करंट फोल्डर, यानी कि हमारा ये जो फाइल है बस यही इसी के बगल में हमारे पास है image.png, यहाँ पे सेलेक्ट करना है ना, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेव किया, UI पे आते हैं, ये रहा हमारा UI, आई थिंक हम इस पे थे भाई, हमारा यही था, इस पे एक पैर चलते हैं, और ये रहा। अभी देखो, अभी क्या है, हमारा यहाँ पे इमेज आ गया, ठीक है। अब हमारा अल्ट का भी यूज देख लेते हैं। तो अल्ट का यूज हम कब करते हैं, कि जैसे हमने क्या बोला था कि अगर बाई चांस इमेज में कुछ मिस्टेक हो गया और वो नहीं दिख रहा, तो वहाँ पे हमारा अल्ट टैग दिख जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। सेव किया, अब देखो हमारा इमेज भी यहाँ पे नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि हमने मिस्टेक कर दिया। तो मान लो कुछ ऐसा हो, है ना, या अगर इमेज अवेलेबल ना हो, है ना, तब उस टाइम के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं अल्ट टेक्स्ट का। तो ये हमारा किसका है, तो गूगल का लोगो है, तो यहाँ पे मैं गूगल लोगो टाइप कर दूंगा, सेव करूंगा, तो देखो यहाँ पे आ रहा है ना कि गूगल लोगो यहाँ पे था इमेज, लेकिन इमेज फाइल करप्ट है। तो अल्ट टैग का यूज ये होता है, और साथ में ये जो हमारे सर्च इंजन होते हैं, जैसे गूगल हो गया या वो हो गया, तो उनको समझाने का काम करता है कि भाई साहब ये जो इमेज है वो हमारा इस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। अगर मैं फिर से यहाँ पे इसको करेक्ट करूँ ना, PNG कर दो, जी कर दिया, सेव किया, तो हमारा अल्ट टेक्स्ट जो है गायब हो गया। अल्ट का मतलब यही होता है अल्टरनेटिव, अगर हमारा ये ना दिखा तो हमारा ये दिख जाएगा, है ना। तो ये है हमारा इमेज टैग, ऐसे हम इमेज पास करते हैं। चलते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और आगे देखते हैं कि हमारे पास क्या टॉपिक है। ये हमने देख लिया, ठीक है, कैसे होता है। अब इमेज में आते हैं एट्रीब्यूट्स, अल्ट, विड्थ, हाइट। अल्ट तो हमने ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। अब विड्थ और हाइट क्या है ना। विड्थ और हाइट का यूज हम करते हैं इमेज के लंबाई और चौड़ाई को दिखाने के लिए। अब जैसे मान लो ये हमारा इमेज जो है वो अभी इतना बड़ा दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई थोड़ा छोटा दिख, है ना। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे विड्थ का। विड्थ क्या होता है, WIDTH, ये एट्रीब्यूट है ना। यहाँ पे हम पास करते हैं पिक्सल, ठीक है। मतलब मान लो मैं चाहता हूँ कि विड्थ इसका हो 300 पिक्सल, तो हम वैसे यहाँ पे बस 300 ही पास करेंगे और सेव करता हूँ। ये वही पे आते हैं, तो ये देखो हमारा इमेज छोटा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि हाइट जो है इसकी इमेज की HEIGHT वो हमारा दिख जाए, वो हमारा कितना दिखे, तो मैं चाहता हूँ चलो 50। अभी अगर मैं बिना सेव किए हुआ है तो ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन जैसे मैं इसको सेव करूँगा ये वही पाएंगे, तो ये देखो हमारा ये सिकुड़ गया, ये हमारा 50 पिक्सल में आ गया, ये देख रहे हो, है ना। और अगर वही हम इसको परसेंट, यहाँ पे हम दो चीज़ों में पास कर सकते हैं, या तो हम ऐसे पिक्सल ही हमारा हो गया, ठीक है, और या फिर हम यहाँ पे परसेंट में भी, ये मैं इस पर ओवर करूँ
तो ये देख लो विड्थ ऑफ इमेजेस इन पिक्सल, अभी पिक्सल में पास है और यहाँ पे ये देखो दिखा रहा है ना, ये हाइट था पिक्सल में। अगर मैं चाहूँ कि मैं इसको परसेंटेज में भी दूँ तो यहाँ पे 100% में पास कर दूँ, सेव करूँ, ये वही कहता है। तो ये देखो पूरा विड्थ ये कवर कर लिया, फट गई इमेज लेकिन कवर कर लिया। यहाँ पे भी हम चाहें तो 100% पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है, मतलब बेस्ड ऑन इमेज ये हमारी हाइट भी कवर कर लिया। तो ये होता है विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का यूज। इसी तरह से हम इसमें विड्थ और हाइट यूज करते हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ 100 ताकि मगर इमेज थोड़ा बेटर दिखे, ठीक है, ये हमारा आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट, आप लोग को विड्थ और हाइट समझ में आ गया होगा। अब हम चाहते हैं कि हमारा इमेज है हम उसको लिंक कर पाएँ, मतलब जैसे मैं इमेज पे क्लिक करूँ तो हम google.com पे विजिट कर पाएँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा लोगो है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे आप देखोगे तो ये एंकर टैग का यूज किया था ना, इसी को मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा और इमेज टैग को इसके अंदर बंद कर दूंगा। ये हमारा एंडिंग आ गया, इसको मैं कट करूँगा और इमेज टैग हमारा जहाँ पे क्लोज हो रहा है यानी कि यहाँ पे इसके बाद मैं पेस्ट कर लूँगा, सेव करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, इमेज है वो हमारा किसके अंदर है, इमेज एंकर टैग के अंदर, और ये क्या है google.com पे जा रहा है। तो अब हम यहाँ पे आए तो हम या तो इस पे क्लिक करें या फिर हम इस पे क्लिक करें। ये देख हम यहाँ पे हमारा पॉइंटर ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे, लेकिन जैसे हम यहाँ पे इमेज पे आ रहे हैं तो ये हमारा हैंड का फिगर आ रहा है। और यहाँ पे आप कोने में देखोगे, यहाँ पे ये नीचे पे देखो तो यहाँ पे URL आ रहा है यानी कि जिस पे जाएगा। अब मैं इस पे क्लिक करूँ तो हम आएंगे google.com पे। तो यानी इमेज पे जब क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे लिंक ओपन हो रहा था, जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ तो हमारा ये पेज ओपन हो गया। तो ये हमारा ऐसे ही काम करता है। तो ये चीज़ भी आपको आई होप समझ में आ गई होगी। नीचे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रखा है क्लिक एग्जाम्पल का। तो इस चैप्टर के लिए हमारा यही था। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिस्ट्स के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।